हेलो वेलकम बैक अगेन दिस इज़ योर होस्ट आसिफ ताज एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा फ्री फ्लटर कोर्स 2022। मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूं अगेन। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहां पर मैं लाइव आता हूं एंड आप लोगों के साथ आपकी क्वेश्चंस एंड आप लोगों के इश्यूज़ को डिस्कस करता हूं एंड आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस या कोई क्यूरीज होती हैं उनको आंसर करता हूं। ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। कोई भी कोर्स आप जब फॉलो करते हैं या कोई भी कोर्स आप स्टार्ट करते हैं, आप लोग सबसे पहले उस कोर्स में ये देखते हैं कि इस कोर्स से मैं सीखूंगा क्या। ओके, इस कोर्स का मुझे फ़ायदा क्या है, इस कोर्स में मुझे बेनिफिट क्या है एंड ये सीखने के बाद मैं इस कोर्स में जो कुछ मैंने सीखा है उसको मैं किस तरह से यूटिलाइज़ करूँगा। ये वो 4 टू 5 क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जब आप कोई भी कोर्स स्टार्ट करते हैं या फॉलो करते हैं, ठीक है। नाउ सिमिलरली जब मैं इस कोर्स को डिज़ाइन कर रहा था, मैंने मेरे ज़हन में ये था कि व्हाई नॉट मैं इसको इस तरह से डिज़ाइन करूँ जिस तरह से मैंने खुद सीखा है, ठीक है। मैंने फ्लटर 2022 इस कोर्स का जब मैं डिज़ाइन कर रहा था, मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं जो मैंने खुद लर्निंग प्रोसेस में सीखा है, और जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो मिस्टेक्स आप लोग ना करें, ठीक है। आप लोग मेरे इस फ्लटर कोर्स को अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने ये रोड मैप वाली वीडियो ज़रूर देखनी है, बिकॉज इस रोड मैप में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से हम बेबी से स्टेप लेंगे, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस कोर्स वी विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन अ मैराथन, ठीक है। क्योंकि एक जो स्मॉल बेबी होता है वो तो चल भी नहीं सकता ना, वो तो पैदा होता है, लेकिन एक दिन आता है कि वो मैराथन में भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ठीक है। नो माई जॉब इज टू मेक यू पार्टिसिपेट इन मैराथन रेस, ठीक है। इट वॉज जस्ट अ रेफरेंस, इट वॉज जस्ट अ मोटिवेशन, ठीक है। यहाँ पर इस कोर्स या इस रोड में आपका मकसद ये है कि आप लोग फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख जाएं, और इस कोर्स को जब आप ख़त्म कर लेंगे तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू गेट अप यू विल बी एबल टू एंड अप गेटिंग अ रियली गुड जॉब। ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने उसके ऊपर फिर एफर्ट कितनी की है, उसको अंडरस्टैंड कितना किया, उसको समझा कितना है, ठीक है। ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वो क्या करते हैं, वो कोर्स तो कर लेते हैं लेकिन वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते, वो प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो सिर्फ कोड लिख लेते हैं। कोड लिखना इज समथिंग नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। कोड कोई भी कर सकता है, लेकिन आपने उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के बाद उस कोड को किस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूटिलाइज करना है, दैट्स द स्किल, ठीक है। ये वो हुनर है जो आप लोगों को सीखना है, ठीक है। और इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा भी, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो आपने नहीं करनी, और उन मिस्टेक्स को मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा भी, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। और मैं आप लोगों को अपना जो ये फ्लटर का कोर्स है इसका मैं रोड मैप आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बाय द वे, इस कोर्स की जो डिस्क्रिप्शन है इस कोर्स के जो लिंक है वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। अगर आप इस कोर्स में मुझे कुछ और सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। जो लोग मेरी फेसबुक कम्युनिटी में हैं उन लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है और उनमें से बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ सजेशन भी दी हैं और उनको मैंने इसके अंदर ऐड भी किए है। एनीवेज, सबसे पहले जब हम कोड मैप सॉरी व्हाट आई एम सेइंग रोड मैप मैं बताता चलूँ कि आपने ना इस प्लेलिस्ट को देखना किस तरह से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ लोग करते क्या है कि वो स्टार्ट करते हैं कोई भी कोर्स, ठीक है, बट वो लोग ना बहुत सारी चीज़ों को बीच में स्किप कर देते हैं। दे थिंक कि दे नो एवरीथिंग, बट बट इस तरह से नहीं होता, बिकॉज जो आपका ऑर्थर होता है या जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है उसने बहुत ही ज़बरदस्त वे में डिज़ाइन किया हुआ था अपने कोर्स को। एंड वो क्या करता है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको आगे की तरफ लेकर चलता है, साथ लेकर चलता है, ठीक है। नाउ सिमिलरली यहाँ पर ये जो पहली वीडियो जो मैं आपको दिखाऊंगा वो ये है कि आपने इस प्लेलिस्ट को किस तरह से देखना है, तो वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, ठीक है। अभी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की लेकिन वो आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा आपने देखना किस तरह से है।
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिस्टेक्स मैंने की हैं, मुझे कोई नहीं बताता था कि किस तरह से देखना है, तो मैं जंप मारना स्टार्ट कर देता था, ठीक है। सो जब मैं जंप लगाता था बड़े बड़े, तो उसमें क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें मुझसे मिस हो जाती थी, और मैं एट द एंड उनको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करता था, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एक वीडियो है 30 मिनट की, अब उसको मैंने स्किप कर दिया। अब वही 30 मिनट का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैंने 3 दिन रिसर्च करता रहा, और फिर भी मुझे समझ नहीं आई। मैंने काम कर लिया होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आई होगी कि ये किस तरह से हुआ है, ठीक है। सो इज जस्ट वन एग्जाम्पल। नाउ देन इट इज़ इस कोर्स का ना आपको मैं बताता हूँ कि बेनिफिट क्या होगा। जब आप इस कोर्स को फुल देख लेंगे, ठीक है, जब आप उस कोर्स को फुल सीख लेंगे, जो कुछ मैं सिखाऊंगा वो सीख लेंगे, और हर कोर्स के एंड पे हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे, वो आप बना लेंगे। आप उसको एज अ पोर्टफोलियो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कहीं पे इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, इस कोर्स को सीखने के बाद या कहीं पर आपकी जॉब लगेगी, विच आई एम प्रेटी श्योर कि इस कोर्स को आपने सीखने के बाद, पूरा फुल कोर्स करने के बाद आपकी जॉब कहीं हर जगह लग जाएगी। दैट्स आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको यूट्यूब पर कोई नहीं सिखाता, और मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ और सिखा रहा हूँ। दैट्स आई एम प्रीटी श्योर। इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ बिट करने को भी तैयार हूँ कि द कॉन्सेप्ट आई एम टीचिंग राइट नाउ इज नॉट टीचिंग एनीबॉडी ऑन यूट्यूब। देन इंट्रोडक्शन टू फ्लटर, वो इंट्रोडक्शन की फ्लटर की एक वीडियो होगी, वो आपने ज़रूर देखनी है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने डिफरेंट डिस्कशन की है कि आपने फ्लटर है क्या, फ्लटर किस तरह से मार्केट में डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। और अगर आप फ्लटर सीखते हैं तो किस किस्म के क्वेश्चन आप लोगों से आपके फ्रेंड्स पूछेंगे जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, आपने उनको किस तरह से टैकल करना है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी अगर आपने फ्लटर सीखना है, तो ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग सीधा इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, जहाँ पर मैं आप लोगों को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फ्लटर को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा इंस्टॉलेशन में। मोस्ट ऑफ द हियर इज़ द थिंग, अगर आप लोगों को फ्लटर इंस्टॉल करना आ गया ना, तो आप लोग 30% डेवलपर बन जाएंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई रेट अ फ्लटर डेवलपर फ्रॉम 1 to 10, ओके। सो अगर आप एज अ बिगिनर की बात कर रहे हैं 1 to 10, सो वो लोग जो कि फ्लटर को खुद इंस्टॉल कर लेते हैं, चाहे वीडियो देख के कर ले, लेकिन कर लेते हैं, सो दे आर ऑलरेडी 30% डेवलपर। सो उन्होंने 3 पॉइंट्स या 10 में से 30%, यानी 100 में से 30% उन्होंने सीख लिया है, ठीक है। फ्लटर, वो फ्लटर डेवलपर बन चुके हैं। बिकॉज इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं जो कि समटाइम्स आपको फ्रस्ट्रेट कर देती हैं, और आप फिर क्विट कर देते हैं, और आप लोग फिर उस कोर्स को एंजॉय नहीं करते। आप कहते हैं यार ये फर्स्ट वीडियो में ही सर के पास तो इंस्टॉलेशन हो गई, लेकिन मेरे पास नहीं हो रही, तो फिर आप वहीं पर ही क्विट कर देते हैं। जब आप क्विट कर देते हैं तो दैट इज़ वेयर यू मिस द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो इसमें फिर मैं आपको फ्लटर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, जावा इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, एंड्रॉयड स्टूडियो इज़ अ आईडी जिसमें हम कोडिंग करते हैं वो इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, डिफरेंट कमांड लाइन टूल्स होते हैं वो सिखाऊंगा, और साथ में वहाँ पर उसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरह से ये सब इंस्टॉल होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। फिर हम प्रोजेक्ट को रन करना मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद हम 1 स्टेप अहेड जाएंगे, एंड देन मैं आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से फ्लटर इंस्टॉल कर सकते हैं मैकबुक के ऊपर या मैकबुक के ऊपर, ठीक है। उसमें फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप फ्लटर जो है वो M1 लैपटॉप के ऊपर किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, या जो M1 चिप के बगैर हैं उनके ऊपर किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, कमांड लाइन टूल्स, सिमुलेटर, एंड्रॉयड एक्सकोड को इंस्टॉल करना, कोकोपोड्स को इंस्टॉल करना, कोकोपोड्स का बेनिफिट क्या होता है उनको इंस्टॉल करना, ठीक है। सो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, ये तमाम फिर मैं आपको एक वीडियो में सिखाऊंगा। देन हम क्या करेंगे, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, और मैं आपको करना सिखाऊंगा आपकी फिजिकल डिवाइस के ऊपर, ठीक है। मैं फिजिकल डिवाइस के ऊपर रन करना क्यों सिखाऊंगा, क्योंकि जो आपकी फिजिकल डिवाइस है ना, उसके ऊपर जो आपका पीसी है ना, उसके ऊपर प्रेशर कम पड़ता है, उसकी रैम जो है ना उसके ऊपर लोड कम पड़ता है। तो जब आप फिजिकल डिवाइस यूज़ करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो लोड है ना सिस्टम के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो इम्यूलेटर या सिमुलेटर जो होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं। सो इस वजह से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से फिजिकल या वर्चुअल डिवाइसेस के ऊपर आप रन कर सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट को, ठीक है।
सो फिर चैप्टर 1 में आ जाएँगे। सो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट टाइम क्रिएट करना सिखाऊँगा, प्रोजेक्ट क्रिएट किस तरह से करते हैं, मटेरियल ऐप्स क्या होती हैं, फिर इसमें हम डिफरेंट विजेट्स के बारे में बात करेंगे, मटेरियल ऐप किस तरह से स्टार्ट होती है और मटेरियल ऐप को क्यों, पेरेंट्स क्या होते हैं, ट्रीज़ क्या होते हैं, ठीक है? स्कैफोल्डिंग क्या होती है, स्कैफोल्ड विजेट्स क्या होते हैं, फ्लटर में हर चीज़ विजेट होती है, अब विजेट क्या होता है इटसेल्फ, सो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कलर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ये चैप्टर 1 है। इसके अलावा मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से एसेट्स ऐड कर सकते हैं, आइकन्स ऐड कर सकते हैं, और फिर चैप्टर 1 में जो कुछ हमने सीखा है मैं उसको सम अप करके बताऊंगा कि यार चैप्टर 1 में आपने क्या सीखा है। एंड फिर आप लोगों को छोटे छोटे से टास्क भी दूंगा कि अब आपने जो कुछ सीखा है ना, अब आप इसमें से कुछ कोई एक चीज़ बनाएं, ठीक है? जब आप खुद बनाएंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा। फिर वी विल गो टूवर्ड द चैप्टर 2, ठीक है, जहाँ पर हम लोग स्टेटलेस विजिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, हॉट रीलोड, हॉट रीस्टार्ट, मटेरियल आइकन्स किस तरह से यूज़ करते हैं, कंटेनर विजिट्स क्या होते हैं, डेकोरेशन कंटेनर्स को हम किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, फिर हम किस तरह से किसी एक स्पेसिफिक विजिट को रैप कर सकते हैं, ठीक है? लेआउट्स क्या होती है, लेआउट बनती किस तरह से है, सिंगल चाइल्ड लेआउट क्या होती है, मल्टी चाइल्ड लेआउट क्या होती है, फ़ॉन्ट्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। मे बी ये कॉन्सेप्ट अभी समझ ना आ रहे हो आपको क्योंकि आप बिगिनर हैं, लेकिन आप लोग यकीन रखें जब आप चैप्टर 1 करेंगे आपको समझ आ जाएगी, जब चैप्टर 2 में आएंगे तो आपको और समझ आ जाएगी जो कि आपने चैप्टर 1 में सीखा हुआ होगा, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। फ़ॉन्ट्स ऐड करेंगे, फिर आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत यूआई बनाना सिखाऊंगा चैप्टर 2 के एंड में, ठीक है? बहुत ही खूबसूरत यूआई बनाना सिखाऊंगा, टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू। सो आप उसको एज अ पोर्टफोलियो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फिर अगेन बटन किस तरह से क्रिएट करते हैं ये मैं आपको चैप्टर 2 में सिखाऊंगा, और जब यूआई बन जाएगी ना तो उसके बाद मैं उसको सम अप करूंगा कि चैप्टर 2 में क्या सीखा है। फिर चैप्टर 3 में आ जाएंगे और हम लोग ना स्टेट्स के साथ थोड़ा सा काम करेंगे। स्टेट्स के साथ मींस के एक इंटरेक्टिव यूआई किस तरह से बनाते हैं, ठीक है? सो इंटरेक्टिव यूआई की मैं सिंपल एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूँ कि जो कैलकुलेटर ऐप होती है ना, जब आप उसके ऊपर बटन को प्रेस करते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल 2+2, ठीक है? सो आप 2 के ऊपर टैप करते हैं तो प्लस के ऊपर टैप करते हैं, फिर 2 के ऊपर, तो स्क्रीन के ऊपर सारी अकॉर्डिंगली डेटा चेंज हो रहा होता है, उसका रिजल्ट आ रहा होता है, कैलकुलेशन हो रही होती है, ठीक है? सो इसको हम कहते हैं स्टेट्स के साथ, ठीक है? सो इस तरह से फिर मैं आपको बताऊंगा हम स्टेटलेस विजिट्स क्या होते हैं, स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट्स में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट टाइप्स की डेटा टाइप क्या होती हैं, यूआईज क्या होती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जेस्चर डिटेक्टर्स क्या होते हैं, ऑन प्रेस मेथड किस तरह से काम करता है, रैंडम नंबर्स किस तरह से। अब आप लोगों को ये सारी बातें बहुत ही शायद अजीब लग रही हूँ एट दैट स्टेज ऑफ एट दैट पॉइंट, बट दैट इज़ द ब्यूटी, ठीक है? आप लोग स्टेप बाय स्टेप जब चैप्टर 2 सीख लेंगे तो चैप्टर 3 जो है वो आपको हलवा लगेगा, ठीक है? देन हम रैंडम नंबर के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे, लॉटरी एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक नंबर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है? लॉटरी एप्लीकेशंस में अगर वो नंबर करेक्ट आ जाता है रैंडम नंबर्स में तो हम कहेंगे आपने लॉटरी जीत ली है, एल्स हम आपको कहेंगे कि प्लीज़ बेटर लक, नेक्स्ट टाइम ट्राई अगेन, ठीक है? सो ये इसको फिर आप एज अ पोर्टफोलियो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये तो मैंने आपको बनाना सिखा दी ना, जब आप चैप्टर 4 चैप्टर 5 सीख जाएंगे तो आप लोग चैप्टर 2 को तो आप खुद मॉडिफाई करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि सोर्स कोड आपके पास होगा। देन नेक्स्ट चैप्टर 4 के ऊपर आ जाएंगे तो इसमें मैं आपको ना टॉप 10 विजिट्स सिखाऊंगा। अब विजिट्स क्या होते हैं वो चैप्टर 1 में मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो आपको जब आप चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे ना तो आपको खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि विजिट्स क्या होते हैं। सो चैप्टर 4 में जो विजिट्स है ना, चैप्टर 4 में मैं आपको टॉप 10 विजिट्स सिखाऊंगा, टॉप 10 विजिट्स जो कि किसी भी किस्म की फ्लटर की जो खूबसूरत तरीन यूआईस होती हैं ना, जिस तरह इंट्रोडक्शन में मैंने आपको दिखाई थी, वो तमाम यूआईस आप इस चैप्टर 4 को यूज़ करते हुए, इसमें जो विजिट्स मैं आपको सिखाऊंगा इसको यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं। सो ये टॉप 10 विजिट्स हैं, इसको आप देख सकते हैं, आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप इनको देख लीजिएगा। इनकी एक्सप्लेनेशन मैं चैप्टर 4 में करूँगा। चैप्टर 5 में हम एक स्टेप अहेड मूव करेंगे एंड इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से नेविगेशन ड्रावर यूज़ कर सकते हैं। बट नेविगेशन ड्रावर को यूज़ करने से पहले मैं आपको और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा अबाउट ऐप बार में आप ड्रावर किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ड्रावर के बाद फिर आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे
किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर राउटिंग क्या होती है, नेविगेशन क्या होती है, नेविगेशन काम किस तरह से करती है, राउटिंग किस तरह से काम करती है, अगर आप राउटिंग यूज़ करेंगे तो नेविगेशन को किस तरह से आपने कंट्रोल करना है, अगर आप नेविगेशन यूज़ करेंगे तो राउटिंग को किस तरह से आपने कंट्रोल करना है, कोड को किस तरह से रीफैक्टर कर सकते हैं, ये तमाम आपको मैं चैप्टर 4 में सिखाऊंगा। फिर चैप्टर 5 में ना जो कुछ हम अभी तक सीख चुके होंगे चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 3 में, ठीक है, चैप्टर 3 में। सो चैप्टर 6 में मैं आपको व्हाट्सएप यूआई बनाना सिखाऊंगा, और जो कुछ हम सीख चुके होंगे टेल 5 चैप्टर्स तक, वो आपको मैं 6 चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको करके दिखाऊंगा और व्हाट्सएप की यूआई बनाएंगे, ठीक है। सो चैप्टर 6 में फिर आपके जितने भी चैप्टर 5 तक जितने भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे होंगे ना, वो आपके तमाम कॉन्सेप्ट यहाँ पर सम अप हो जाएंगे, और आप इसको भी एज अ अपना पोर्टफोलियो यूज़ कर सकते हैं। सर ये देखें मैंने व्हाट्सएप की यूआई बनाई थी, आप इसको एज अ पोर्टफोलियो कैच कर सकेंगे, ठीक है। देन चैप्टर 6 पे जाएंगे और पब डेफ के बारे में, चैप्टर 7 पे जाएंगे और पब डेफ के बारे में बात करेंगे। अब पब डेफ जो है ना, ये कम्युनिटी है, इसके बारे में भी आपको आइडिया हो, जिनको नहीं है सो उसके बारे में फिर हम चैप्टर 7 में बात करेंगे। चैप्टर 8 में हम कैलकुलेटर ऐप बनाएंगे। अब मे भी कैलकुलेटर ऐप जो है वो आप लोगों को बहुत ही फिमिलियर नज़र आ रही हो, आप कहेंगे सर ये तो हर कोई बना रहा है, इसको कोई कंसिडर ही नहीं करेगा पोर्टफोलियो में। यस, मे भी इसको कोई पोर्टफोलियो में कंसीडर ना करे, बट जो चैप्टर 7 में जो चैप्टर 8 में कैलकुलेटर ऐप है ना, इट विल जस्ट ब्लो ऑन योर माइंड अवे इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि इसमें हम कंपोनेंट्स को बनाना सीखेंगे, इसमें हम कोड की रिटेंडेंसी जो होती है ना, रिडंडेंसी, उसको हम रिमूव करेंगे, हम बहुत ही ऑप्टिमाइज कोड की तरफ जाएंगे। हम कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज़ होते हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम किस तरह एक कंपोनेंट को रीयूजेबल विजिट्स क्या होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। हम किस तरह से डिफरेंट बटन या डिफरेंट कलर्स को एक ही जगह पर डिफाइन कर सकते हैं, और रादर देन हम उसको स्टैटिक कोड पास करते रहें, किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं एफिशिएंटली, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर लॉजिक आ जाएगी। सो लॉजिक से पहले हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, तो उन तमाम कैलकुलेटर की जो यूआई है वो बनाना सीख लेंगे। जब वो बन जाएगी तो उसके बाद फिर हम उसकी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे, और लास्ट में फिर हम फ्रंट एंड पे उसकी तमाम चीज़ों को सिखाएंगे। लेकिन अगर आप पूछें इस पूरे कोर्स में ना, अगर मुझे जो चैप्टर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है चैप्टर 8, क्योंकि इस चैप्टर में ना जो चीज़ें मैंने मिस कर दी थी और फिर बाद में मैंने एफर्ट करके सीखी थी, सो वो मैं इस चैप्टर में सिखाऊंगा, ठीक है। सो वी विल मूव अहेड, और फिर चैप्टर 9 में मैं आप लोगों को एपीआईज के बारे में सिखाऊंगा। अब ये एपीआईज जो है ना, एपीआईज एक बहुत ही कंप्लीट कोर्स है। इस चैप्टर 9 में ना आप कह सकते हैं कि 21 वीडियोस शामिल हैं, और एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर 9 यू विल बी एबल टू क्रिएट ऐप, अ कोविड ट्रैकिंग ऐप, ठीक है, जिसमें आप कोविड के स्टैट्स को ट्रैक कर सकते हैं, आप उसको एज अ पोर्टफोलियो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फिर हम मॉडल्स के बारे में, एपीआईज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जेसन डेटा क्या होता है, प्लगइन्स किस तरह से यूज़ होती हैं, मॉडल्स किस तरह से बनते हैं, एपीआईज की डिफरेंट टाइप्स क्या होती है, या सॉरी एपीआई की डिफरेंट टाइप्स की रिक्वेस्ट क्या होती हैं, गेट, पोस्ट, साइन अप और लॉग इन एपीआईज क्या होती हैं, साइन अप एपीआईज क्या होती हैं, मल्टीपल इमेजेस किस तरह सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं, सिंगल इमेज किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें फिर मैं आपको सिखाऊंगा। ये आप इसको रीड भी कर सकते हैं, जब आप इस चैप्टर के ऊपर आएंगे तो ये तमाम कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। देन चैप्टर 10 में गूगल मैप्स आप लोगों को सिखाऊंगा। अब गूगल मैप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डेली बेसिस के ऊपर जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी आपके पास एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल आप उबर ले लें, करीम ले लें या फूड पांडा ले लें, वो लोग डेली बेसिस पर गूगल मैप के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ होते हैं। अब गूगल मैप्स में मैं बहुत ही बेसिक्स लेवल से आपको ना सिखाऊंगा कि इस तरह से आपने इंटीग्रेट करने हैं और उसको सीखना है। उसमें फिर हम देखेंगे मार्कर किस तरह से ऐड कर सकते हैं, कस्टम मार्कर किस तरह से ऐड कर सकते हैं, कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, गूगल को पूरे जो आपका गूगल मैप है उसको किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, यूज़र की करंट लोकेशन किस तरह से गेट कर सकते हैं, उसको मार्कर पे किस तरह शो करेंगे, अगर कैमरा पोजीशन चेंज होती है उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, अगर गूगल में प्लेसेस एपीआई इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं और हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस की लोकेशन आ जाती है, ठीक है। सो स्नैपचैट के ऊपर किस तरह से आइकन्स शो होती हैं वो देखेंगे, पॉलीगॉन्स देखेंगे, पॉली लाइन्स देखेंगे, सर्कल्स को देखेंगे, नेटवर्क इमेज किस तरह से शो होती हैं वो देखेंगे, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा हैवी कॉन्सेप्ट हैं जो कि गूगल मैप्स में आप सीखेंगे, और एट द एंड ऑफ दिस हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसको आप एज अ पोर्टफोलियो कैच कर सकते हैं।
फिर हम आ जाएंगे शॉपिंग कार्ट के ऊपर। अगर आप ई कॉमर्स ऐप बनाते हैं तो उसमें शॉपिंग कार्ट ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप शॉपिंग कार्ट देखें तो उसमें आप प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, आप उनको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और फिर आप उनके जितने भी प्रोडक्ट्स आप ऐड करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इट्स नॉट दैट मच सिंपल। इसमें फिर आप लोकल डेटाबेसेस को भी सीख लेंगे, जिस तरह आपके पास एसक्यूलाइट डेटाबेस है वो आप सीख जाएंगे। इसमें आप प्रोवाइडर भी थोड़ा सा सीख जाएंगे, प्रोवाइडर क्या होती है वो फिर हम आगे एक स्टेप स्टेप अगले चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। सो इसमें आप एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू मेक अ कंप्लीट शॉपिंग कार्ट सिस्टम, जिसको आप एज अ पोर्टफोलियो यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट, क्योंकि जितनी भी ई कॉमर्स ऐप्स आप लोग बनाते हैं उसमें आप क्या करते हैं, का शॉपिंग कार्ट तो ज़रूर यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर चैप्टर 12 में मैं आपको सिखाऊंगा प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है और प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट में आपको सिखाऊंगा। और इसमें फिर एट द एंड ऑफ दिस कोर्स ना यू विल बी एबल टू यार ये जो प्रोवाइडर वाला चैप्टर है, इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड अवे, बिकॉज इसमें जो मैंने कोड लिखूंगा ना, जो मैं इसको आर्किटेक्ट किया हुआ है, जो मैंने इसमें आर्किटेक्चर यूज़ किया हुआ है, और जो इसमें मैं प्रॉपर कोडिंग करूंगा, सो यू गाइज विल बी ब्लोन अवे बाय दिस। लेट मी जस्ट ड्रिंक वाटर, या मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, प्यास लग गई है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ना आप इनको पढ़ सकते हैं, आपके पास लिंक है। एंड जब मैं आपको सिखाऊंगा तो ऑब्वियसली फिर ये आपके सामने होगा, आप उसके साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में फायरबेस, चैप्टर 13 में मैं आपको फायरबेस सिखाऊंगा। एंड फायरबेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज फायरबेस जो है वो हर जगह पर यूज़ होता है। फायरबेस होता क्या है, काम किस तरह से करता है, प्रोजेक्ट किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, किस तरह से हम एक छोटी सी एप्लीकेशन, ब्लॉग एप्लीकेशन बनाएंगे जिसको अगेन आप एज अ पोर्टफोलियो यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम करंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और मैं आपको सम अप करूँगा कि हमने इसमें क्या सीखा है। एंड that will be the end of this course, but that will not be the end of my playlist। मैं different playlist still आपके लिए बनाता रहूँगा। सो ये था रोड मैप, आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आपको पसंद आया तो लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको मेंशन करें ताकि वो भी सीखें। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।